और आइए बात कर लेते हैं सोनू सूद की। आखिर सोनू सूद पर सियासत क्यों हो रही है? गरीबों के मसीहा बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। दरअसल गरीबों की मदद करने को लेकर सियासत गर्म हो चुकी थी और इसे शांत करने के लिए सोनू सूद मातोश्री जा पहुंचे थे। मजदूरों और श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन में भी सोनू सूद लगे हुए थे। आइए देखते हैं क्यों शुरू हुई उन पर ये राजनीति। महाराष्ट्र में मजदूरों के मसीहा पर सियासत, मदद का सूद वसूलेगी शिवसेना। कोरोना काल में मजदूरों के लिए फरिश्ते बनकर आए सोनू सूद। भूखे पेट जीने को मजबूर श्रमिकों और मजदूरों के लिए सोनू सूद ने खाने पीने की व्यवस्था की। रोजाना सैकड़ों प्रवासी कामगारों के घर जाने में मदद भी कर रहे हैं सोनू। ट्रेन, बस और चार्टर्ड प्लेन से हजारों मजदूरों को घर भेजने वाले सोनू सूद पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद पर शिवसेना भड़क गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, जो काम सरकार को करना था वो अकेले सोनू सूद कर रहे हैं। इससे पूरे देश में सोनू सूद की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बिहार, यूपी, केरल, उड़ीसा और उत्तराखंड के मजदूरों के लिए फरिश्ता बने सोनू सूद पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तंज कसते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि वो बीजेपी के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में एक और महात्मा तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में सोनू सूद पीएम से मिलेंगे और बीजेपी के लिए यूपी, बिहार में प्रचार करेंगे। सामना में छपी इस लेख के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार में साझेदार कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने लॉकडाउन में शिवसेना को ही फेल बता दिया। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण यह है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए इस बयान के बाद संजय निरुपम सामने आए और कैमरे पर सोनू के लिए किए गए कामों को लेकर सवाल उठाने लगे। हालांकि सोनू सूद को 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी राजभवन बुलाकर तारीफ की थी। इसको लेकर भी संजय राउत शक जाहिर करते नजर आए। राजभवन में उनको बुलाया गया, अच्छी बात है। राजभवन में ऐसे महात्मा को बुलाना चाहिए, लेकिन मुंबई में और महाराष्ट्र में और भी लोग हैं जिनके साथ चर्चा होनी चाहिए कि आपने इस संकट के समय किस तरह से अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपके साथ अगर कोई राजकीय यंत्रणा, कोई बड़ी ताकत नहीं हो सकती, तो आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति घूम रहे हैं सड़क पर, लोगों को हाथ कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं। शिवसेना है, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने कामों पर सियासत होता देख शाम होते होते सोनू सूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंच गए। वहां पर सोनू सूद और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई। वहां से निकलकर सोनू सूद पहली बार कैमरे पर आए। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering, जिनको हमारी ज़रूरत है। हम लोग पहुँचेंगे और मैं पहुँचता रहूँगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुँचूंगा। And every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported, and I want to thank everyone for that. मातोश्री से निकलने पर सबको लगा कि सोनू सूद पर सियासत का अंत हो गया, लेकिन राजनीति यही नहीं रुकी और सोनू सूद के मातोश्री से निकलते ही संजय राउत ने एक और विवादास्पद ट्वीट कर दिया। आखिरकार सोनू सूद महाशय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का घर का पता मिल ही गया। मातोश्री पहुंचे। सोनू सूद की सियासत का अंत होता दिख नहीं रहा, लेकिन मातोश्री में सोनू सूद की हाजिरी के बाद हो सकता है शिवसेना इस विवाद से अपना हाथ पीछे खींच ले। लेकिन देखना यह है कि सरकार की नाकामियों को कब तक इस विवाद के पीछे शिवसेना छिपाने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।